सक्सेना जी, आप मुस्कुरा रहे दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुन के। आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप जरा थोड़ी परतें खोल ही दीजिएगा। दिल्ली की जो सड़कें सर स्पेसिफिक फिक्स है कि यहाँ तो जाम लगेगा। एमबी रोड है, आउटर रिंग रोड, डिफेंस कॉलोनी, आरके पुरम, महिपालपुर, वायुसेनाबाद, संगम विहार, लाजपत नगर, सीआर पार्क, सावित्री सिनेमा रोड, नेहरू प्लेस, हौज खास। अब मैं नाम लूंगी तो लंबा हो जाएगा। मोदी मिल, महिपालपुर, कनॉट प्लेस का भी कुछ जगहों का जिक्र होता है, पंचकुइया रोड। अब सर ये बताइए कि ये तो रातों रात तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जाम लग गया, यानी कि कहीं तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, कहीं बजट का रोना है, कहीं इंटेंशन, या फिर जो शक्तियों का बिखराव है ये मूल कारण है। देखिए जीनत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज आप बोलिए। तो ये आपने जितने भी कारण गिनाए हैं इसके अंदर अभी अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने के समय, वो सभी इसमें शामिल है, सारे के सारे इसमें शामिल। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और ये एनसीआर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इसके स्टेक होल्डर्स बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी ड्रेन्स यहाँ पे जल बोर्ड की हैं, दिल्ली जल बोर्ड की ड्रेन्स हैं, बड़े नाले, बड़े बड़े नाले, जिनको मैं खुद पहली बार जब मुझे कॉर्पोरेशन के साथ काम करने का अवसर हुआ तो पता लगा। बाढ़ विभाग है, बाढ़ नियंत्रण विभाग, उनके बड़े नाले हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर निगम, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और डीडीए की जो कॉलोनीज जो अभी हस्तांतरित नहीं हुई हैं, उनके भी नाले डीडीए के पास भी रहते हैं। तो बहुत सारी इसमें एजेंसीज हैं और जो कार्य होना चाहिए वो एक दिल्ली राजधानी को लेके या एनसीआर क्षेत्र को लेकर के एक 50 वर्ष की प्लानिंग होनी चाहिए। ये 2 साल के अधिकारी, 5 साल की सरकार, पैसे दे करके टिकट लेकर के राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले लोग, ये इनकी सोच हो ही नहीं सकती बड़ी लंबी प्लानिंग की। और ये छोटी छोटी प्लानिंग एडहॉक डिसीजन लेते हैं, ये बड़े लंबे टाइम का काम है। और इसमें ग्रेडियंट्स देखने की जरूरत है, अलग अलग कॉलोनीज का पानी कहाँ जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, कहीं जाकर के वो इकट्ठा तो नहीं हो जा रहा है। बहुत सारे दिल्ली के अंदर जलाशय थे, वो सारे भूमाफिया ने बेच लिए और भर लिए। मैं जानता हूँ एक समय पे गवर्नर साहब थे और उन्होंने पूरा सर्वे कराया, सैटेलाइट पिक्चर्स बनाई गई, लेकिन वो फाइलें कहाँ दब गई पता नहीं है। जो नालों की स्थिति है उसमें आप देखें कि एक पूरा एक व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्था बिल्कुल एक तदर्थ या एडहॉक कहूंगा, वो दिखावटी है। अब जो शहरी विकास विभाग के मंत्री हैं या एमसीडी के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं, एनडीएमसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीईओ हैं या कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, इन सब की मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी के कारण भी बहुत सारे कारण ऐसी समस्या बन जाती है। तो एक लंबी सोच, लंबी प्लानिंग और उससे जुड़ा हुआ एक कंटिन्यूअस स्टाफ चाहिए। आप 2-2 साल में अधिकारी ट्रांसफर कर देते हैं, 2 साल बाद जो है सरकारें बदल जाती हैं, 5 साल बाद नई सरकार आ जाती है। तो ये दिल्ली और एनसीआर का इससे भला कैसे हो सकता है? और इसमें कमिटमेंट की सरकारी कर्मचारियों में, जो हमारा अभियांत्रिक विभाग है या जो भी अधिकारी जुड़े हैं, उसमें कमिटमेंट की, और जहाँ कुछ जो बजट की बात हमारे एमसीडी के अधिकारी ने कही, कहीं पर वो भी बात है कि बजट की भी समस्या आती है। ठीक है सर। और मैंने एक और भी बात देखी, एमसीडी में जब भी पैसा दिल्ली सरकार से दिया जाता था, वो कहाँ का कहाँ लग जाता था। 5-5 साल तक ठेकेदारों के पैसे पेमेंट नहीं हुए, तो वो काम कैसे करेंगे? बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं। और इसको एक लार्ज स्केल में, बड़े परिप्रेक्ष्य में, लंबी योजना के साथ में टाइम बॉन्ड और प्लानिंग्स का भी जिक्र किया, प्रॉपर प्लानिंग की कमी है। हाँ। और एक फिक्स टीम होनी चाहिए जो लंबे समय तक चले, यानी 2 साल 5 साल में खत्म।